गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, मुस्लिम भाई को सलाम, हिंदू भाई को नमस्ते, हिंदू भाई को नमस्ते। परम आदरणीय सभापति महोदय, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, परम पूजनीय गुरुजन वृंद, कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित सहपाठी भाइयों बहनों एवं आज के इस गोष्ठी की संचालकता कर रहे परम आदरणीय संचालक महोदय जी, बड़े हर्ष की बात है कि स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुझे इस तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होने का गौरव प्राप्त हुआ है। वास्तव में ये ऐसी जगह है कि जहां आने के बाद शान, गरिमा एवं गर्व की अनुभूति होती है। इस शुभ अवसर पर सबसे पहले हम सभी क्रांतिकारी महापुरुषों, महात्माओं, समाज सुधारकों, वीरांगनाओं के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उन्हें असंख्य प्रणाम करते हुए, उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करते हैं। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सब तिरंगे झंडे के नीचे एकत्रित हुए हैं। आज ये सारा हिंदुस्तान जो आजादी का जश्न मना रहा है, ये आजादी हमें विरासत में नहीं मिली है। सदियों तक हमारी भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई रो रो कर आंसू बहा रही थी। दानवता की चक्की में मानवता पीसी जा रही थी। अधर्म के पैरों तले धर्म को कुचला जा रहा था। अंग्रेजों का अत्याचार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। इतिहास साक्षी है कि जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो राम का जन्म हुआ। जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण का जन्म हुआ। अंगुलीमाल का अत्याचार बढ़ा तो महामानव महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उसी प्रकार जब हमारे देश में अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा तो मंगल पांडे, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे बागियों का जन्म हुआ। किसी ने सच ही कहा है कि क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, टिक नहीं सकता कोई 16 हवा के सामने, 16 हवा के सामने। मेरे प्यारे देशवासी नौजवान साथियों, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे महापुरुषों ने आजादी के पथ पर कदम बढ़ाए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, बेगम हजरत महल, करतार सिंह सराभा जैसे क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता की आवाज उठाई और स्वयं को देश के लिए बलिदान कर दिया। गांधी और गोखले ने बल की खाद डाली। नेहरू ने कांटों का ताज धारण करके अपने इसे आंखों से लगाया है और नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने माली बनकर इसके कुसुमित पुष्पों को संचित कर स्वयं को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। लेकिन विजयश्री माता भारत माता के गले में माला पहना न सकी। आखिर कब तक शेर की माद में सियार टिक पाते। हमारे देश के बागियों ने अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने का दृढ़ संकल्प लिया। देश के जर्रे जर्रे से क्रांति की आवाज आने लगी। कई स्थानों पर एक साथ बम फेंके गए, सरकारी संपत्तियों पर आग लगा दी गई। यह देखकर अंग्रेजों के होश गुम हो गए और अंत में हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हो गया। मेरे प्यारे देशवासी नौजवान साथियों, हम आजाद हो गए, हमें आजादी मिल गई। लेकिन जिस आजादी को पाने के लिए भारतीय वीरों ने इतना बड़ा संघर्ष किया, वास्तव में वो आजादी हमें नहीं मिल पाई। आज हमारे ही देश में एक तरफ देशभक्त अपने प्राणों की बलि चढ़ाते हैं तो दूसरी तरफ भ्रष्ट
बेईमान और दुष्ट अत्याचारी कीड़ों की कमी नहीं है। आज जयचंद और मिर्जाफर जैसे देशद्रोहियों की कमी नहीं है, जो अंदर ही अंदर देश को खोखला करने पर तुले हुए हैं। आज जो चीनी और पाकिस्तानी दलालों का काम करता है, वही व्यक्ति दूसरी तरफ देशभक्ति का ढोंग रचता है। मेरे प्यारे देशवासी नौजवान साथियों, इतना ही नहीं, हमारे देश में संप्रदायवाद, जातिवाद, अलगाववाद, राजनीतिवाद, आतंकवाद और धर्मवाद जैसे न जाने कैसे कैसे कितनी कितनी कुरीतियां विद्यमान है। आज समाज में आतंकवाद फैलाने के लिए भी पैसे बांटे जा रहे हैं और इन्हें समाप्त करने के लिए भी। इन संगठनों को आतंकवाद फैलाने के लिए पैसा तो कुछ सिरफिरे ही देते होंगे, पर धर्म के नाम पर बड़ी आसानी से पैसा मिल जाता है। अब पैसा जहां से आए जहां को जाए, पर तबाह तो मानवता ही हो रही है। मेरे प्यारे देशवासी नौजवान साथियों, हम सब भारतीयों, खासकर देश के युवाओं से आग्रह है कि देश से आतंकवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लेना होगा, ताकि हम सब स्वतंत्र नागरिक बनकर खुले वायुमंडल में सांस ले सके। तो एक बार फिर मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने दैहिक एवं भौतिक सुखों को त्याग कर स्वयं को देश के लिए बलिदान कर दिया। तो अंत में कहना है मित्रों कि जुल्मों की आंधी को रोको, नफरत का लहू ना बहने दो, कम से कम देश की धरती पर तिरंगा को जिंदा रहने दो, तिरंगा को जिंदा रहने दो। तो मित्रों, यदि ये आपको देशभक्ति हिंदी भाषण अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे।